पापा, पापा, पापा। आप सबसे निवेदन है कि जुड़ जाएं और जितना हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि ये बात जो आज मैं कहने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एक अ, जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता जो सेना के ऊपर सवाल उठा लेता है, सेना के ऊपर प्रश्न कर लेता है, या फिर हमारे जो सेना के शौर्य के बारे में कुछ भी बके जा रहे हैं कि वो भारत के विरोध में बोल रहे हैं, वो सेना के विरोध में बोल रहे हैं, और उनको उनको शर्म आनी चाहिए कि वो सेना के शौर्य पर शक कर रहे हैं। और मैं बोलना चाहूंगा, मेरी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे उस आदमी तक जरूर पहुंचे कि केवल वो सोच रहा है कि सेना कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन सेना से रिटायर्ड 40 लाख लोग जो सेना में है, और वो अपनी कसम याद है उनको, वो भूले नहीं है। और जब तक उनकी आत्मा उनके अंदर, जब तक उस शरीर में रहेगी, वो कसम याद रहेगी हमको। आज अब हमारे सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न उठाने की हिम्मत आप में कहाँ से आई, और कैसे ये इतनी इसी मिट्टी का नमक खा के नमक हरामी करने की हिम्मत कहाँ से आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सेना के बारे में जानना चाहते हैं, या सेना के ऑपरेशन, या हमारे ऑप्स रूम के हमारे उनकी सारी जानकारियां चाहती है, तो अपनी औकात उतनी बड़ी करो कि तुम रक्षा मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, और उसके बाद सेना के ऑप्स रूम में बैठ के वो सारी जानकारियां तुमको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो तभी प्राप्त होगी कि जब उसकी गोपनीयता जब आप बनाए रखेंगे तब। ये नहीं कि आप कहीं भी उठा के, सेना सार्वजनिक मुद्दा नहीं है, इसी कारण सेना और सामाजिक जीवन को अलग किया गया है। और भारतीय सेना के जो नियम है, जो कानून है हमारे, उन सब के अंतर्गत हम सारे काम करते हैं, और अपने देश की सेवा करते हैं। आप सबको अगर ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को कि वो सेना में के ऊपर प्रश्न करके पब्लिसिटी हासिल कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि तुम्हारी पब्लिसिटी की ऐसी की तैसी कर देंगे हम 40 लाख लोग हैं। और अगर एक एक हम अगर यहाँ से वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ, वैसे पूर्व सैनिक तुम्हारे लिए वीडियो बनाने लगे कि तुम सेना के विरुद्ध और हमारे शौर्य पे प्रश्न उठा रहे हो, तो तुम्हारी नेतागिरी कहाँ जाके घुस जाएगी तुमको खुद पता है। तो इस कारण निवेदन है कि अगर भारत के नागरिक हो, भारत का नमक खा रहे हो, तो भारत का नमक का अगर वो खून, तुम्हारे खून में अगर भारत का नमक है, तो भारत के बारे में बात करो, भारत के शौर्य के बारे में बात करो, भारत की भलाई के बारे में बात करो, सुरक्षा के लिए बात करो, और काम करके दिखाओ। ना कि तुम प्रश्न पूछ के कि ये हुआ था, वो हुआ था। तुम वहां देखने गए थे कि तुम सुनी सुनाई बातों में, या फिर दुश्मनों का जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, जो उनका टूल किट है, उनका हिस्सा हो तुम सब। शर्म आनी चाहिए। और वो चीजें हम प्रश्न पूछने लगे अगर तुमसे, तो तुमको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जो एलओसी बनाई है, आपको पता है कि जो आपने एलओसी बनाई है, तुम्हारे कारण एलओसी बनी है। जब सेनाएं जीत रही थी तब तुमने एलओसी बनाई थी, और उसका खामियाजा हम 70 साल से भुगत रहे हैं। और पूरे जो शहीद परिवार हैं, पूरे सैनिक परिवार हैं, वो भुगत रहे हैं हर जगह। दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण तुम अपने सैनिकों को वापिस नहीं ले पाए, तुम अपने ईस्टर्न राज्यों के लिए रास्ता नहीं बना पाए। वो सारी चीजें सेना के लोग भोग रहे हैं, वो सारी चीजें सेना के परिवार भोग रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसमें अपनी राजनीति चमकाओ और हमारे ऊपर प्रश्न करो। फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आपका महकमा और सेना का महकमा बहुत दूर दूर की बात है। अगर आपको उसके काबिल बनना है, तो वह बताया ना, खुद को इतना काबिल बनाओ कि सेना के ऑप्स रूम में बैठने के, कि तुम्हारी हिम्मत हो, तुम उस लायक हो।
उससे पहले सेना के ऊपर प्रश्न करने की जरूरत भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे ऐसे वीडियो आएंगे। और सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन करता हूं कि इन चीजों का पुरजोर विरोध विरोध करें, क्योंकि सेना के लोग तो नहीं बोलने आएंगे, वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं, जो सेना में है वो बोलने नहीं आएंगे। लेकिन हम सब जो यहाँ पे हैं, और हम सारे जो जितने हैं 40 लाख, आपको बता दें कि ये सब वही प्रशिक्षित हैं, पूरी पूरी तरह से सैन्य प्रशिक्षित लोग हैं, और अच्छी तरह से अपने देश को बचाना जानते हैं, चाहे बाहर का दुश्मन हो चाहे अंदर का दुश्मन। तो आपसे फिर से निवेदन है कि ये जो बकवास करते हैं आके, वो कहीं भी ऐसे उल्टे पुल्टे प्रश्न या फिर कोई भी चीजें जो हमारे मान सम्मान को, सेना के मान सम्मान को धूमिल करता है, ये ऐसी कोई भी बातें अगर आपके लिए कही गई है तो माफी मांग लो, और माफी मांगोगे नहीं तो ऐसे ही वीडियो आएंगे और लगातार आएंगे। और मैं पूर्व सैनिक महासभा का अध्यक्ष होने के नाते अपने पूर्व सैनिकों को बोलूंगा कि आप इनके विरोध में पोस्ट डालें, और सेना का जो अपमान करते हैं उनका पुरजोर विरोध करें। अगर जनप्रतिनिधि हैं तो राष्ट्रवाद से जनप्रतिनिधि बनेंगे और लोग पसंद करेंगे, और इसका रिजल्ट आपके सामने है, थूक दिया है पूरी जनता ने आपको। उसके बाद भी आपकी इतनी जरूरत की आप देश के विरोध में बात कर रहे हैं। एक एक सैनिक की चेतावनी समझकर इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद की सेना। और सेना के शौर्य के लिए बकवास की, उसके लिए उन गीदड़ों ने कहीं कहीं से मुझे फोन करवाया। इनको बता दूं कि ये जो कूं कां कर रहे थे जो भी लोग, भारत की सेना या भारत का फौजी किसी से डरता नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। हम समर्पित हैं अपने देश के लिए, और हमारा उत्तरदायित्व, हम केवल उसी के लिए उत्तरदायी हैं, अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, भारत की सेना के लिए, भारत के झंडे के लिए, और हमारे अशोक स्तंभ के लिए। जब तक इनके नीचे आप हैं, जब तक आप भारत के अशोक स्तंभ के नीचे हैं, अशोक चक्र के नीचे हैं, भारत के झंडे के नीचे हैं, हम आपका सम्मान करेंगे। आप और अशोक स्तंभ को ही, उनके नीचे जो रहते हैं उनको ही सैल्यूट करते हैं। जिस दिन आप विरोध में बात किए या देश विरोधी बात की, उस दिन कच्चा खा जाएंगे, हड्डी भी चबा जाएंगे। और ये जो सोच तुम्हारे मन में है कि फौज किसी के बाप की है, तो नहीं है। फौज केवल भारत की है, भारत की सेना भारत की है और भारत के लिए है। और हमको मरने जीने से फर्क नहीं पड़ता है। हम मर गए तो फिर आएंगे, फिर जन्म लेंगे, यहीं रहेंगे, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर वापिस आएंगे और फिर तुम्हारी छाती में मूंग डालेंगे, उनको पटक पटक के मारेंगे। तो ये दिमाग में जो फतूर है वो निकाल दो कि टेलीफोन मेलीफोन ये करने से या फिर कुछ करने से कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो एक शुरू हुआ है, अभी तो और आएंगे बहुत सारे। और उस आदमी का पता करो आप, हम तो पता कर ही रहे हैं जिसने किया था फोन। तुम भी पता करो कि कौन था वो आदमी जिसने और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी। जय हिंद, जय हिंद की सेना।